आप देख पा रहे हैं मेरे पास अभी 19,838 गर्ल्स एंड बॉय बैच। बहुत सारे लड़का लड़की को गोला में कन्फ्यूजन रहता है कि सर गोला का ग्रिपिंग कैसे होगा, गोला फेंकने पर पोजीशन क्या होगा, किस कदर फेंकूं, कैसे फेंकूं जिससे हमारा गोला में 25-25 अंक है। तो सबसे पहले मैं आपको रिंग के बारे में जानकारी दे दूं। तो रिंग में सबसे पहले बात देखने वाली जरूरी की चीज़ है कि फॉल कहाँ लेता है। फॉल से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पोजीशन सही होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, छमक के यानी उछल कैसे फेंकता है। हमारी तरफ से गलत तरीका है। स्टैंडिंग पोजीशन में गोला फेंकिए, ग्रिपिंग अच्छा कीजिए, यानी कि आपको अगर फॉल से बचना है तो आपका आगे वाला पैर, जो पैर पर आप वजन दे रहे हैं, वो पैर आपका एज फॉर स्टैंडिंग यानी खुटा की तरह लॉक रहेगा। अगर ये पैर हिला या डोला तो आपको गोला भी घटेगा प्लस फॉल भी होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आगे वाला पैर पर विशेष नज़र रखना है। ये लॉक कर दीजिए, इसको उठा कर रखिए। रही बात आप आगे गोला का ग्रिपिंग, तो मैं आपको कई तरीका से बताऊंगा जो कि स्टैंडिंग पोजीशन से गोला फेंक सकते हैं। जैसा कि मेरे पास अभी गोला बॉय के लिए देखिए रखा हुआ सामने। आपका गोला का ग्रिपिंग, पहले बात इन धनुष पोजीशन और बॉक्सिंग पोजीशन, यानी कि आप इन धनुष के फेंकते हैं तो पोजीशन ये होगा, ये पोजीशन हो गया इन धनुष। और एक होता है नाक के फैन यानी कि बॉक्सिंग पोजीशन, ये लॉक करना, ये मूवमेंट। जब भी गोला फेंका जाएगा साह लगा के फेंका जाएगा। देखिए आगे वाला पैर पर नजर रखिए, आगे वाला पैर मेरा लॉक है, पीछे वाला पैर मूवमेंट कर रहा है और हम गोला को कंधा से फेंकेंगे। याद रखिएगा अगर आप बाजू से फेंकिएगा तो आपका बाजू उखड़ भी सकता है और दर्द भी शुरू हो सकता है। इसीलिए जब भी फेंकना है तो गोला को कंधा से इस तरह से फेंकना है, घुमा करके। कंधा में ज़्यादा ताकत होता है ना कि बाजू में ताकत होता है। तो याद रखिएगा आपको जब भी गोला फेंकना है कंधा से फेंकना है। और लॉक, आगे वाला पैर में लॉक कर दिया, अब मेरा पैर यहाँ से हिलेगा नहीं। अगर ये हिल गया या खिसक गया तो हमको फॉल हो सकता है, क्योंकि आगे देखिए चूना लगा हुआ है। चूना को टच करना या चूना को पार करना आपके लिए फॉल है, खतरा है। इसीलिए लॉक सिस्टम सीखिए, अभी से शुरू से ही ध्यान रखिए। तो मैं आपको सबसे पहले इन धनुष पोजीशन से खड़े खड़े गोला कैसे फेंकता है ये देखिए आप लोग। ये हो गया इन धनुष, मूवमेंट देखिए मेरा नॉर्मल मूवमेंट है। बस आपको ट्रिक थोड़ा पकड़ना है, कंधा को हम फ्री करेंगे, देखिए गोला मेरा ऑटोमेटिक इजी वे में 20+ जाएगा। रेडी, ये देखिए। यानी कि इजी वे में मेरा लगभग 23-24 फीट गया गोला। ओके, एक स्टूडेंट भाग के गोला लेकर आइए। ये हो गया आपको इन धनुष पोजीशन। अभी आपको सिखाऊंगा नाग पोजीशन, यानी कि जैसे सांप नाग होता है ना, उस तरह से हाथ को बना लेना, इसमें गोला रख लेना है और ये सेम कंधा को मूवमेंट कराना है। यानी कि जब भी फेंकना है आपको शोल्डर से गोला को फेंकना है और इजी वे में जाएगा आपका 20+। ये देखिए, ये हो गया नाग पोजीशन। ठीक, मूवमेंट देखिए मेरा स्टैंडिंग पोजीशन गोला पकड़ रखा हूँ, आगे वाला पैर मेरा लॉक है, पीछे वाला सिर्फ मूवमेंट कर रहा है। विशेष ध्यान देना आगे वाला पैर पर। स्टूडेंट गलती यही कर देता है, आगे वाला पैर को भूल जाता है और पीछे वाला पैर मूवमेंट करता है। नहीं, सबसे ज्यादा आगे वाला पैर पर ध्यान रखिए। ये देखिए, ये में देखिए, रेडी, स्लो, गया। कितना इजी वे में मैंने गोला को फेंका। ओके, एक भाग के जाइए, गोला लेकर आइए। आपको यहाँ ध्यान इसी बात का विशेष करके देना है, यानी कि आगे वाला पैर लॉक, ये स्टैंडिंग मूवमेंट, हमारा पीछे वाला पैर ये, बस इतना मूवमेंट कीजिए। अब सारे स्टूडेंट एक मेजर फॉल्ट जो करता है, यानी कि बहुत बड़ी गलती जो करता है, शुरुआत में ही स्टूडेंट क्या करता है, गलत आदत सीख लेता है, फिर उसको सुधारने बहुत टाइम लग जाता है, तब तक आपके फिजिकल का डेटा जाता है। इसीलिए आपको गोला में कम अंक मिलता है या फॉल ले लेता है। ये आदत जो गलत आदत है, ये वाला, ये। अब देखिए मेरे को ध्यान नहीं रहा, देखिए चूना में टच हो गया मेरा पैर। 2 से 3 बार लीजिएगा, वहाँ गर्दनी भाग, यानी कि फिजिकल के डेट में हो सकता है मेरे इस ऑफिसर या गुस्से में हो या आपको फॉल करके भगा देगा, बोला भागो, तुमको पकड़ने नहीं आता है, गोला नहीं फेंकने आता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि सर किस में कितना अंक रहता है। तो मैं आपको बता दूं 16+, यानी कि 16 पर नहीं, 16+ में आपको 9 अंक, 17+ में आपको 13 अंक और 18+ में आपको 17 अंक और 19+ में 21 अंक और 20+ में 25 अंक। अब मुद्दे आती है कि सर प्लस होगा तब ना होगा, लाइन पर गिरा तब क्या होगा। लाइन पर गिरा, सपोज कीजिए आप 16 के लाइन पर गिरा तो आपको क्या माना जाएगा, फॉल, यानी कि फेल, डिस्क्वालीफाई। आपको 3 चांस देगा, आपने 3 चांस में अगर 16+ नहीं किए, यानी कि तीनों बार आपने लाइने पर गिरा है, तब आपको फेल करके भगा दिया जाएगा। कोशिश करना आपको प्लस। तो
आपको पूरा अंक, सबसे इजी अंक बिहार पुलिस में अगर देखा जाए तो मेरी तरफ से गोला में है कुछ नहीं। अगर आप लोग समय से आएंगे, टाइम से मेरे बताए हुए अनुसार आप करेंगे तो फर्स्ट दिन मैं यहाँ स्टूडेंट को 25 अंक दे के भेजा हूँ। तो आप लोग जो सिखाए हो इस पर ध्यान दीजिएगा, विशेष करके फिर से दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ, आगे वाला पैर लॉक ये झुकने नहीं देना है। अगर झुक गया तो हाइट कम, गोला भी घट जाएगा, समझ गए। इसको लॉक रखना है और शोल्डर से फेंकना है, यानी कि आगे वाला पैर पर वजन जाएगा, शोल्डर खुलेगा, ये ठीक। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप लोग एक स्टूडेंट गोला उठाइए, इधर आइए। अब देखिए हमारे पास ये 16 की लाइन है, ये 17 की लाइन, ये 18 की, ये 19 की, ये 20 की। अभी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सर कब माना जाएगा 16 प्लस। अब देखिए ये लाइन दिया हुआ इसी तरह चूना मारा रहेगा, वहां आपको यहां अगर गिर गया, यानी कि लाइन टच नहीं कर रहा है गोला, इधर दिखाइए, ये है लाइन। अगर गोला लाइन से बाहर गिर रहा है, यानी कि लाइन पर नहीं गिरा है ये गोला, तो आपको 16 प्लस माना जाएगा। यही गोला अगर ये लाइन पर गिर गया ये, तो आपको 16 प्लस नहीं माना जाएगा, यानी कि आपको फेल करार दिया जाएगा। 3 चांस देगा, उसके बाद अगर नहीं फेंके तो आप फेल करार देके आपको बाहर निकाल देगा। तो ध्यान रखना है कि 1 इंची के लिए कुछ नहीं है। उस टाइम में आपको मतलब हमारे तरफ से इनफ तैयारी, यानी कि आउटस्टैंडिंग तैयारी करके पहुंची, क्योंकि जिंदगी का मामला है। ओके, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि सर 16 प्लस में आपको 9 अंक, 17 प्लस में आपको 13 अंक, और 18 प्लस में 17 अंक, और 19 प्लस में 21 अंक, और 20 प्लस में 25 अंक। कंफ्यूजन डाउट क्लियर। आपने प्लस, एक होता है कि सर प्लस और लाइन में क्या फासला है। प्लस और लाइन में यही फासला है कि लाइन पर जब गिर गया, यानी कि लाइन को टच कर दिया, व्हाइट लाइन को टच कर दिया, चूना को टच कर दिया, तो प्लस नहीं माना जाएगा, आपको लाइन में माना जाएगा। आप 20 पर भी, बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि सर 20 पर गिरा क्या होगा, 20 पर गिरा तो 21 अंक मिलेगा आपको। 20 प्लस यानी कि जो लाइन दिया हुआ है उससे 1 इंच आगे या लाइन को टच ना करे गोला, आपको 25 में 25 अंक देगा। कंफ्यूजन क्लियर? ओके, यही मेरा मुद्दा था, यही मेरा सब्जेक्ट था कि आज आपको गोला के बारे में जानकारी देना था। रही बात पोजीशन के बारे में, फिर दोबारा से रिमाइंड करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आप सभी कैडेट्स को कि आपको गोला जब भी फेंकना है तो आगे वाला पैर को लॉक कर लीजिए। आगे वाला पैर पे क्योंकि वजन जाएगा, अगर मान लीजिए वजन आप नहीं रखेंगे इस पर तो आप गिर जाएंगे आगे, या पैर आपका बाहर निकल जाएगा। लॉजिकल चीज़ एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि देखिए ट्रिक का भी चीज़ है इसमें। एक क्वेश्चन भाग के गोला लेकर आइए जल्दी। फॉल 3 कंडीशन में आपको माना जाएगा। पहला, रख दीजिए गोला। पहला कि मान लीजिए ये व्हाइट लाइन है, पैर हमारा टच हो गया, फॉल माना जाएगा। या आपने साह में फेंके, पैर आपका बाहर हो जाएगा या हो गया तो आपको फॉल माना जाएगा। या आपने गोला फेंके, हाथ रख दिया आगे, तो आपको फॉल माना जाएगा। तो कोशिश करना है कि गोला फेंकने के बाद तुरंत स्टैंडिंग खड़ा हो जाए इसे, क्योंकि मौसम में आपको बाहर नहीं भाग जाना है। इसके लिए एक मुद्दे की चीज़ जो है उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम गोला ऐसे फेंक रहे हैं, कंधा खोल कर अगर फेंकते हैं तो ये एडवांटेज मिलेगा मेरे को, ये 2.5 से 3 फीट एडवांटेज मिलेगा। पैर लॉक, ये पीछे से पैर उठ जाएगा, ये पोजीशन गोला का रहेगा। अगर आप सपोज कीजिए खड़ा यहाँ, गोला नंबर कितना, ये कितना फीट होगा, लगभग 2 से 2.5 फीट होगा, ये 2 से 2.5 फीट आपको एडवांटेज मिलेगा। इसलिए बार बार आपको बताता हूँ कंधा से फेंकिए गोला ताकि हाथ खुले मेरा, ये आपको एडवांटेज लेना है। यही ट्रिक का इस्तेमाल करना है, आपको 25 से 25 अंक मिलेगा। ओके, इसके बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आए फिर दोबारा आप लोग मेरे वीडियो पर जाके कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा। जब तक आप 25 से 25 अंक नहीं लेंगे तब तक मैं सिखाते रहूँगा और तब तक मैं अपना वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ओके, थैंक यू।